दोस्तों, हम इंसान अपनी रोज की जिंदगी में कई ऐसी चीजों को देखते हैं जिनके बारे में आज तक कोई इंसान पूरी स्पष्टता से नहीं समझ पाया। जैसे कि दिन और रात का ये समय हम इंसानों ही नहीं बल्कि सभी जीवधारियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। रात के समय में सब लोग सो जाते हैं और दिन के समय में हम सब अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि ये सब कुछ इतने परफेक्ट पीरियड में कैसे हो रहा है? आखिर पहले दिन और दिन के बाद रात कैसे होती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले लगातार 2 दिन हो जाएं और बाद में फिर लगातार 2 रातें? दिन और रात में छोटे बड़े का अंतर क्यों होता है? हर चीज अपने फिक्स समय में ही क्यों होती है? जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी और सर्दी के मौसम में सर्दी सभी अपने समय पर कैसे आते हैं? इस पृथ्वी पर कई ऐसी जगह भी मौजूद हैं जहां पहले 6 महीने का दिन होता है और फिर 6 महीने की रात। आज मैं इस वीडियो में इसी तरह के सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। इसके लिए आप बस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, दिन और रात कैसे बनते हैं? ये बहुत ही रोचक सवाल है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के अंदर एक गोले के रूप में लटकी हुई है, जो कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के अंदर बंधी रहकर सूरज का चक्कर लगाती है। पृथ्वी के पास अपना कोई खुद का प्रकाश नहीं है। जो प्रकाश इस पृथ्वी पर दिखता है वह इस सूरज की ही देन है और इसीलिए ही पृथ्वी पर सूर्य को लोक देवता का दर्जा दिया जाता है। सूरज की वजह से ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। इस पृथ्वी पर जितनी भी पेड़ पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं वो सब इस सूरज की ही देन है। जरा सोचिए, आज जो हम लोग पानी पीते हैं वो शायद हमें नहीं मिलता, क्योंकि सूर्य की गर्मी के बगैर पानी बर्फ में तब्दील हो जाता और इसलिए बिना पानी के जीवन की कल्पना करना भी बेकार है। अगर मैं कहूँ कि हम सूरज से ही जीवित हैं तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। इसे हम इंसानों का भाग्य ही कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह सूर्य के नजदीक है। इस वजह से वहाँ पर जीवन का वातावरण तक नष्ट हो गया है। और रही बात मंगल ग्रह की, तो वह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से ज्यादा दूर है, इसलिए वहाँ पर ठंड ज्यादा है। चलिए अब हम अपने सवाल पर चलते हैं कि दिन और रात कैसे बनते हैं। तो देखिए, इस सवाल का बड़ा सीधा सा जवाब है कि पृथ्वी का जो आधा हिस्सा सूर्य की ओर होता है, जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उस भाग पर दिन होता है और जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, मतलब जितना भाग सूर्य के बैक साइड में होता है, उस भाग पर रात होती है। क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष यानी दूरी पर लगातार घूमती रहती है और इसीलिए ही ये दिन और रात का प्रोसेस चलता रहता है। अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो इसे परिभ्रमण काल कहा जाता है। पृथ्वी अपना एक राउंड पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है और इस 24 घंटे के अंतराल में पृथ्वी का कोई भी एक भाग सूर्य की ओर गुजर रहा होता है और सूरज का प्रकाश उस भाग पर पड़ता है, तो इस वजह से दिन रहता है और जो भाग सूरज के पीछे होता है उस पर रात होती है। लेकिन ये दिन और रात छोटे बड़े कैसे होते हैं? देखिए, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। अब ये सवाल आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखो, यदि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्ष यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मार्ग पर लंबवत है, मतलब कि सीधा होता है, तो पृथ्वी पर ये प्रत्येक स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अक्ष पृथ्वी के कक्ष के साथ 66/2 डिग्री कोण बनाए रखता है और पूरे साल में परिक्रमण में झुकाव इस प्रकार रहता है। और इस वजह से होता क्या है कि 21 जून उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका होता है, जिस वजह से जून में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, जबकि इसके उलट दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी होती हैं। और सितंबर के महीने में 22 सितंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका रहता है, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं तथा दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। वहीं 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का झुकाव सूर्य के प्रति एक समान होता है। परिणाम स्वरूप 21 मार्च और 23 सितंबर के अंतराल में दिन और रात दोनों ही बराबर होते हैं। अब बात आती है पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों की, जिसमें 6 महीनों तक लगातार दिन होता है और 6 महीनों तक ही रात पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों में रहती है। देखो, उत्तरी ध्रुव 21 मार्च से 23 सितंबर तक लगातार सूर्य के सामने रहता है और दक्षिणी ध्रुव 23 सितंबर से 21 मार्च तक विषुवत वृत्त पर दिन रात पूरे साल भर समान होते हैं और इस अंतराल में मौसम एक जैसा ही रहता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर प्रतिदिन मौसम कैसे बदलता है? साल में आखिर कैसे वर्षा आती है, कैसे गर्मी आती है और कैसे सर्दी आती है?
इस सवाल का जवाब छुपा है पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चक्कर काटने के एक राउंड में। दोस्तों, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर का एक परिक्रमण 365 दिन यानी कि पूरे एक साल में पूरा करती है। इस परिक्रमण में अक्ष का झुकाव सदा अपने समांतर रहता है। 21 मार्च को सूर्य विषुवत वृत्त पर लंबवत चमकता है, जबकि 21 मार्च को 23/5 डिग्री उत्तर में कर्क वृत्त पर सीधा चमकता है। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत पड़ती हैं और 22 सितंबर को सूर्य की किरणें 23/5 डिग्री दक्षिण में मकर वृत्त पर पड़ती हैं। इसलिए इसका परिक्रमण ये होता है कि उत्तरी गोलार्ध में मार्च में बसंत ऋतु होती है और जून में ग्रीष्म ऋतु होती है, सितंबर में शरद ऋतु होती है और दिसंबर में शीत ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में सारी ऋतुएं इसके विपरीत होती हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी, तथा सर्दियों में रातें बड़ी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं, जबकि बसंत और शरद ऋतु में दिन और रात एक बराबर होते हैं तथा मौसम में भी अत्यधिक सुहावनापन होता है। दोपहर में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, परंतु प्रातःकाल और संध्या के समय सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं और इसी कारण से दोपहर में किसी की भी परछाई छोटी होती है तथा सुबह और शाम के समय हमारी परछाई बड़ी दिखती है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य दोपहर के समय शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक लंबवत होता है। अतः ग्रीष्म ऋतु में सहायक छोटे छोटे होते हैं और शीत ऋतु में लंबे होते हैं। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है, सूर्य उदय के समय गर्मी हल्की होती है, परंतु जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर की ओर जाता है वैसे ही गर्मी भी अधिक हो जाती है। दोपहर के समय सूर्य सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है और फिर धीरे धीरे ढलने लगता है, परंतु गर्मी अभी भी 2 घंटे तक बढ़ती ही रहती है। इसका कारण ये है कि सवेरे से दोपहर तक धूप की बहुत सी गर्मी पृथ्वी में इकट्ठी हो जाती है और दोपहर में 2 घंटे बाद तक सूर्य भी सीधा ही चमकता रहता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में और अधिक गर्मी बढ़ती जाती है। फिर सूर्य भी और अधिक ढल जाता है, इसलिए धूप में भी गर्मी कम हो जाती है और शाम को तथा रात को मौसम में ठंडापन आ जाता है और मध्य रात्रि के पश्चात आधी रात्रि की अपेक्षा अधिक सर्दी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार भी ऋतु के विषय में होता है। हमारे भारत में ज्यादातर हिस्सों में जून में अधिक गर्मी न होकर जुलाई के महीने में सबसे अधिक गर्मी होती है और शीत ऋतु में दिसंबर में अधिक सर्दी न होकर जनवरी में अधिक सर्दी होती है। तो दोस्तों, बस कुछ इसी तरह से पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं और इसी तरह से ऋतुएं भी बदलती रहती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, चलते चलते मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।